सभी को मैत्री कुंजय भी नमो बुद्धाय। ये बोधि सागर ने बताया है, बचा कम हो, मनो कम हो, या काया कम समझाया है। सुसंवादिता का भाव रे, धम्म पद का श्राव रे, ऐसा संग ना मिले दुनिया में, ऐसा ही रहे मेरा भाव रे। तो ये जो संग है, सही में ये अनोखा संग पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, ऐसा मिलने वाला नहीं है। मुझे बड़ा गर्व है कहने में, एक समय वो था भगवान बुद्ध का समय, लोग बुराइयां भी करते थे और जो भी बुद्ध के पास आ जाता था, सुन लेता था, देख लेता था, बस बुद्ध का हो जाता था। आज मैं वो ही देख रहा हूं, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, बुराइयां भी बहुत करते लोग, क्योंकि वो जानते नहीं, और जब इधर आ जाते हैं तो फिर वापस नहीं जाते हैं। ऐसे संघ को मैं बार बार नमन करता हूं। ऑनलाइन उपस्थित हमारे आदरणीय धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी तथा अन्य उपस्थित सभी धर्मचारी धर्मचारिणी धर्म मित्र भाई बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबको मेरा आज फिर प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सही में आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। सॉरी, काया पर तो मैं बोलता ही रहता हूँ, जन्म से लेकर के मृत्यु, मृत्यु से बाहर तक का बताया कि जन्म के बाद क्या है, पुनर्जन्म क्या है, किस चीज का है, कैसे है। लेकिन आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और आज के दिन, अगर आज के दिन की चर्चा न हुई तो फिर हमारा जीवन ही बेकार है। और आज का जो दिन समर्पित है पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। बाबा साहब बहुत याद आते हैं आज के दिन। बहुत ही अथक प्रयासों से बाबा साहब ने 2 साल 11 माह 18 दिन कड़ी मेहनत करके, दिन रात दोनों हाथों से लिख करके हमारे भारत का संविधान दिया, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा जाता है। बाबा साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस संविधान को लिखने में, बनाने में। अगर कहीं कमी है तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत के संविधान में कहीं रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी होगी तो इस संविधान को चलाने वालों में होगी, और आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो ऐसे बाबा साहब को याद न किया जाए तो शायद बेईमानी होगी। मुझे आज बाबा साहब बहुत याद आते हैं, जो मैं कभी कहा करता था, आज फिर मैं उन बातों को दोहराना चाहूंगा। नींद खोकर के अपनी जगाया हमको, आंसू गिरा करके अपने हंसाया हमको। नींद खोकर के अपनी जगाया हमको, आंसू गिरा करके अपने हंसाया हमको। जान दे करके अपनी जिलाया हमको, संविधान दे करके अच्छा मानव बनाया हमको। नारी को नरक से निकाल करके, नारी को नरक से निकाल करके बचाया है उनको। कभी न भुला पाए, कभी न भुला पाएंगे उस महामानव को, जमाना कहता है बोधिसत्व बाबा साहब जिनको। उस मसीहा को मैं नहीं भुला सकता, और आज के दिन तो कतई नहीं। आज का दिन भाइयों बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं कुछ बातें खास खास आज के दिन की बताना चाहूंगा, जो लिखित में है, प्रमाणित हैं,
मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। फिर ऐसा भी भाव मन में आ सकता है, ये तो हम जानते, तो इसको बताने की जरूरत क्या। भाइयों और बहनों, रोटी तो हम रोज खाते हैं, 3-3 बार खाना खाते हैं, रोज खाते हैं। क्यों खाते हैं? अपने जीवन को सुरक्षित रहने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। ठीक इसी तरीके से भारत के संविधान को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, हर रोज पढ़ना चाहिए, चाहे एक ही लाइन पढ़ें, हमें उसको जरूर पढ़ना चाहिए, उसका मतलब समझना चाहिए। आज मैंने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया इस कार्यक्रम को, बहुत अच्छा लगा। तो बाबा साहब जो पहली लाइन में जो लिखते हैं, यानी भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, उसकी पहली लाइन मुझे बहुत भाती है। वहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। बी लिखा बाबा साहब ने, वी माने हम। ये जो हम बार बार ध्यान में सीखते हैं ना, ईगो को निकालने का काम करते, आई को बी में बदलने का काम करते हैं। ये जो चीज बाबा साहब ने हमें पहले दे रखी, बी, यानी कि हम, आई को खत्म करना। बी द पीपुल, हम है भारत के लोग। कहाँ के हैं? बी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत। और आज आप लोगों की, मेरी वजह से, लापरवाही की वजह, इसकी चर्चा बार बार ना करने की वजह, भाइयों बहनों बुरा मत मानना, मैं बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं, हम लोगों का चर्चा बार बार न करने से जो इंडिया शब्द है, भारत शब्द है, वो संविधान उसमें हिंदुस्तान में बदलता जा रहा है। तो हमें इसकी बार बार चर्चा करनी है, बताना है हमने लोगों को, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, राजस्थानी नहीं, बंगाली नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूर्वी नहीं, पश्चिमी नहीं, बिहारी नहीं, गुजराती नहीं, मराठी नहीं, सर्व लोग आपले लोग। ये हमें ध्यान रखना है, हम सभी भारत के लोग हैं। और यहाँ पर हमने इन चीजों को समझना है। बाबा साहब की जो पहली लाइन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम कहते हैं मराठी मानुस। क्यों भाई, क्यों? हमें इस लाइन को समझना है बाबा साहब की। हम भारत के लोग हैं और भारत एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको समझना है। और आगे क्या कहते हैं? Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, it's all citizen। मतलब इसका क्या है? हम भारत के जो लोग हैं ना, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ये जो हम आपको करना पड़ा होगा कुछ हमारे भाई बहनों ने कि आध्यात्मिक समाज का अर्थ क्या है, इसमें ये चीज आ जाती है वहां पर। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिक, कोई भी इससे छूटा नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी, वो केवल राजनीतिक न्याय की परिकल्पना नहीं की है संविधान में। ये पढ़िए यहां पर क्या लिखा, पहला ही है, शुरुआत में ही है, कोई बीच में जाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक, मुझे तो याद आते बाबा साहब के कोटेशन, बहुत याद आते हैं। बाबा साहब कहते हैं ना, कुछ लोगों ने उनको उल्टा किया है आज। बाबा साहब क्या कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से आपने बारीकी से चिंतन करना है। क्या कहते हैं बाबा साहब? सामाजिक क्रांति के बगैर राजनैतिक क्रांति हो ही नहीं सकती है। कौन कह रहा है ये? एक बोधिसत्व कह रहा है, कौड़ा का बोधिसत्व। सामाजिक क्रांति के बगैर राजनैतिक क्रांति नहीं हो सकती, यानी कि अधूरी है। और ये, इस बात को भारत में बाबा साहब के जाने के बाद अगर किसी ने समझा है तो वो है पूज्य भंते संरक्षित जी ने समझा है। आप हमारे बीच में बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। जब हमारा मसीहा का महाप्रयाण हुआ था इस धरती से,
तो एक दूसरे बोधिसत्व ने, आपको पता होगा, मुंबई में सैकड़ों जनसभाएं की थी, उस रोती बिलखती जनता को संबोधित किया था। और जहां लाइट की प्रबंध नहीं था, कैंडल की रोशनी में गाड़ी पर खड़े होकर के संबोधन किया था, समझाया था उस जनता को। सामाजिक क्रांति का बीज बाबा साहब के बाद में अगर किसी ने बोया है और उसको वृक्ष में का नाम बदलने का काम किया है, तो एक दूसरे बोधिसत्व पूज्य भंते संग्रह जी ने किया है। विश्व के बाबा साहब तो अक्सर कहा करते थे कि मुझे अगर 2 साल और मिल गए तो पूरे भारत को मैं बौद्ध धम्म में बदल डालूंगा। लेकिन भंते संग्रह जी ने क्या किया? विश्व के 56 देशों में जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम केवल बोला ही नहीं, बल्कि बाबा साहब की जो परिकल्पना है, जय भीम है क्या, इसको विश्व के 56 देशों में उन्होंने जो है इसको मैत्री और करुणा के आधार पर ढाल दिया है। जब मैं याद आती है मुझे, मैं इंटरनेशनल परिसंघ में गया था, मैं अपने संघ के, तो लगभग 2000 के आसपास धम्मचारी और धम्मचारी थे। मुझे याद आता है विदेशी जब मिलते थे तो वो भी हाथ जोड़ के मुस्कुरा करके बड़े प्यार से जय भीम बोलते थे, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जी। तो ये जो भगवान बुद्ध के बाद में बाबा साहब की जो परिकल्पना थी, उसको भंते संग्रह ने विश्व के 56 देशों में पहुंचाया। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, जो सुबूति जी कहा करते थे, अगर इसी तरीके से नेटवर्क चलता रहा, हालांकि इसकी स्पीड बहुत धीमी है, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता, वाकई एक दिन पृथ्वी पूरा का पूरा आचरणहीन हो जाएगी, बौद्ध के धम्म में लीन हो जाएगी। तो जो सामाजिक क्रांति है, जो बाबा साहब ने जो अपने संविधान में डाली है, लेकिन बाद के कुछ चालाक लोगों ने क्या कह दिया है कि राजनैतिक वो सुनहरी चाबी है, राजनीति वो सुनहरी चाबी है जो सभी समस्या रूपी तालों को खोल सकती है। और एक बार तो इसमें काफी एक तरह से डिस्कशन भी हुआ था, मुझे अच्छी तरीके से वो याद, में उसकी अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आर्थिक पहला नंबर है, सामाजिक है, हमें इस बात को समझना है। पहला पॉइंट सामाजिक ही क्यों? अगर हम सामाजिक रूप से अगर हम सुधर गए, संभल गए, तो दूसरा नंबर है आर्थिक, हमारा जीवन शैली फिर कैसी होनी चाहिए, आर्थिक। और तीसरा नंबर क्या है? राजनैतिक। लेकिन उल्टा हो गया, कुछ जो चालाक किस्म के लोग, उन्होंने क्या कर दिया, पहला नंबर रख दिया राजनीति, कि राजनीति में आ जाओ बस, बाकी सब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी कहनी पड़ती हैं। राजनीति में थोड़े बहुत आ गए, लेकिन परिवर्तन सामाजिक रूप से हुआ क्या, आर्थिक रूप से हुआ क्या? हम जहां थे वहां के वहीं पहुंच गए। और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, हमें विश्वास भी पैदा करना है, अपने विचारों को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान दे रहा है, वो विचार हमारे कैसे हैं, और ये हम यहाँ मेडिटेशन में आकर के अच्छी तरीके से मैत्री भावना में समझ सकते हैं। अभिव्यक्ति हमारी होनी चाहिए, विश्वास एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हमारा कोई भी धर्म हमारी मर्जी है, कोई भी पूजा किसी की भी हम कर सकते हैं, ये हमारा भारतीय संविधान इसकी स्वतंत्रता देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, केवल जीना ही नहीं है, प्रतिष्ठा पूर्वक जीना है। समता प्राप्त करने के लिए, बराबरी प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बाबा साहब का जो एक एक शब्द है मुझे अच्छी तरीके से याद आता है।
कि बाबा साहब ने, किसी पत्रकार ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उनसे पूछा, बाबा साहब देश और आप स्वयं में से किसको चुनना चाहेंगे? तो बाबा साहब ने कहा, देश ही पहले और देश ही बाद में। लेकिन जब समाज की बात आई तो बाबा साहब ने कहा, समाज पहले है। हमें इस बात को समझना है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें अनगिनत हैं और बड़े आसानी से कह देते हैं कि बाबा साहब ने राष्ट्र के लिए क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उन्होंने क्या किया है। इस बात का प्रमाण भारतीय संविधान का पहला जो प्रश्न ये दे रहा है, हमें इसको समझना है। और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की, अखंडता, मुझे याद आता है यहाँ पर भंते जी के जो 6 व्यू हैं, 6 पॉइंट हैं, वो हम सबके लिए हैं, चाहे वो धम्मित्र हो, धम्मचारी हो, धम्मचारिणी हो, धम्म सहायक हो। यानी जो जो भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में इधर आ गया है, उन सभी के लिए छठा और आखिरी पॉइंट है, भंते संघ जी का कहते हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत का मतलब किसी भी कीमत पर, और हम नाराज हो जाते हैं, किसी भी कीमत पर हमने क्या करना है, एकता रखनी है। किसी भी कीमत पर एकता रखनी है। मेरी वजह से एकता में कहीं भी गड़बड़ी ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मेरी वजह से संघ में कहीं फूट तो नहीं हो रही है, मेरी वजह से लोग कहीं दूर तो नहीं जा रहे हैं, मेरी वाणी से कहीं लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। भाई और बहनों, हम अपनी अच्छी वाणी से ही लोगों को अपने तरफ ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। दोनों का रंग एक है, लेकिन जब बोलते हैं ना, कौवा बोलता है तो मिट्टी का या कंकड़ का पत्थर फेंकते हैं। अब जब कोयल बोलती है तो बच्चे क्या बूढ़े भी उसकी नकल प्यार से करने लग जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है। एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। मैं तो बार बार कहता हूं, कुछ मेरे मित्र आज घोंडा से भी जुड़े हुए हैं, मैं बार बार 2 साल के लगभग वहां पर हमने उनको मित्रों को मित्राभ्यास कराया है। मैं बार बार कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि भाइयों, हमारी वाणी से कहीं कोई रूठ ना जाए, कहीं कोई छूट ना जाए, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। हम बोधिसत्व बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम भगवान बुद्ध को अपना शीर्षस्थ आदर्श मानने वाले लोग हैं, हम मैत्री में विश्वास करते हैं, हम करुणा में विश्वास करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं मेरे से कोई रूठ ना जाए, मेरे से कहीं कोई छूट ना जाए। तो हमने इस तरीके से बंधुता को स्थापित करना है। और आगे क्या कह रहे हैं कि बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी इस भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के हमने बहुत ही मजबूती के साथ, मुझे यहाँ पर पबज्जा सूत्र की पहली लाइन याद आ जाती है। बोधि सागर जी बताया करते थे, क्या कहते थे कि बहुत ही कठोर, बहुत ही कठोर तरीके से हमने ये साधना की है कि यहां तक हम पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध, क्या बुद्धत्व प्राप्त उनको ऐसे ही हो गया? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, कितना त्याग किया है और हम कितना त्याग कर रहे हैं, हमें इस बात को समझना है। दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में, आज जो तारीख उन्होंने 26 नवंबर को सौंपा था उसके बारे में दिया गया है, तो हमें यहाँ पर जो उन्होंने खास बातें बताई हैं उनका हमें ध्यान रखना है। क्या बताया? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लिबर्टी
of the thought, of expression, of belief, faith and worship, equality of status and the opportunity और fraternity। ये जो चार बातें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिलिटी, इसको हमने ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाबा साहब ने हम सभी को 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए हैं। मैं केवल उनको पढ़ के ही बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी हो जाती है, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो वो क्या है? जो 6 मौलिक अधिकार हैं जो सूचीबद्ध किए गए हैं, पहला है समता का अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। समता यानी कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, स्त्री हो पुरुष, छोटा हो बड़ा, गरीब हो या अमीर हो। इसका मैं डेफिनेशन अभी नहीं कर सकता समय की कमी से। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में सभी स्वतंत्र हैं, हर तरीके से स्वतंत्र है वो। अनुच्छेद 19 से लेकर के ये 22 तक है। और आगे बाबा साहब तीसरा क्या देते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध हम न्याय भारतीय संविधान के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, और वो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आज हम प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो है इसी एक्ट के तहत अनुच्छेद जो है 25 से लेकर 28 तक, हम जो अपने धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से ही हम यहाँ पर धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये भारतीय संविधान अगर न होता और पहले वाला ही संविधान होता तो शायद मैं यहाँ पर बोल नहीं पाता, आप लोग इस तरीके से सुन भी नहीं पाते। अगला जो 5वां है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 14 साल से लेकर के ये यानी कि 5 साल से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चे, उनके लिए फ्री एजुकेशन है और बाद में उनको सपोर्ट भी है। लेकिन आजकल देख रहे हैं हम लोगों की संविधान को अच्छी तरीके से न पढ़ने की वजह, जागृति की कमी होने की वजह से आज वो सब कुछ शिक्षा का क्षेत्र लुटता पिटता चला जा रहा है। तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद जो है ना 29 से लेकर के 30 तक है। लास्ट का जो 6वां संवैधानिक जो उपचार हैं उनका अधिकार है अनुच्छेद 32 से लेकर के और 35 तक है। तो ये जो 6 अधिकार हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये जो बाबा साहब ने है भारतीय संविधान में दिए हैं। तो बाबा साहब के जो संविधान है इसके ऊपर मैं बस अभी इतना ही बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं फिर से बाबा साहब को याद करूंगा आपके सबके सामने। कर गुजर गए, हमारे धर्मचारी नागरत्न जी बहुत सुनाया करते हैं, कर गुजर गए, अब नहीं है वो आएंगे, हम आपको समझना है। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे, हमने तो इतिहास पढ़ा है मेरे दोस्तों, हमने तो इतिहास पढ़ा है मेरे दोस्तों, इतिहास तो बनाने वाले मेरे बाबा भीम थे, इतिहास को बनाने वाले मेरे बाबा भीम थे। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अच्छी तरीके से सुन लिया और दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और ज्ञानबोधन। मैं यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय